सेवा और पूजा में क्या अंतर होता है? क्यों देवता तांत्रिक या भगत की ही कहने पर कोई भी कार्य क्यों करते हैं? क्यों वो पूजा पाठ करने वालों की बात नहीं मानते या उनके द्वारा कहे गए कोई भी कार्य नहीं करते हैं? आज इसी टॉपिक पर बताने के लिए आया हूँ। आज यहाँ पर उन लोगों का भ्रम भी दूर होगा कि जो लोग ये कहते हैं या सोचते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, पर फिर भी देवी देवता हमारी बात नहीं सुनते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना या प्रेत पिशाच लग जाता है तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति उसको ना तो अपना सही कर सकता है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। और वहीं जो तांत्रिक होता है वो एक बार अगर देवता से बोला जिस कार्य के लिए, तो वो काम उसके देवी देवता तुरंत जो है करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो लोग पूजा पाठ करना ही छोड़ दें। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर जहाँ पर परेशानियों वाली बात आने लगती है तो वहाँ पर पूजा पाठ काम में नहीं आती है। वहाँ वहीं से रास्ता शुरू होता है सेवा करने का, बचाव करने का, देवता को अपने वश में करने का। अब यहाँ वश में करने से अर्थ ये है कि उनको सिद्ध कर लेने का। सिद्ध करेंगे तभी वो आपकी बात सुनेंगे, नहीं सिद्ध करेंगे तो पूजा पाठ ही है। अब पूजा पाठ में क्या है, सुबह नहाए धोए, 2 अगरबत्ती लगाए, दीपक लगा दिया, धूप जला दिया, जब मन हुआ प्रसाद चढ़ा दिया, हवन भी कर दिया। पर फिर भी देखते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ या परेशानी पड़ी या कोई बाधा उत्पन्न हुई या किसी ने कुछ कर दिया, तब भी जो है हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो काम नहीं बनता। वो बाधाएं दूर नहीं होती हैं और हम दुहाई देते रह जाते हैं कि हम आपकी इतनी सेवा किए, इतनी पूजा किए, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने हमारी परेशानियों को दूर नहीं किया। दूसरे के द्वारा कार्य कर रहे हो, हमारे द्वारा नहीं सुन रहे हो जो हम कह रहे हैं। हम भी तो आपकी सेवा आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इन सब का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये तो हो गई पूजा, लेकिन अब सेवा के बारे में सुनिए कि कैसे जो है देवी देवता जो है साधक भगत तांत्रिक की बात मानते हैं और एक बार चुटकी बजाने पे काम कर देते हैं। सेवा से मतलब ये है कि सेवा से मतलब ये होता है कि जैसे कई बार आपने कहीं सुना होगा या ना भी सुना होगा तो मैं बताए दे रहा हूँ कि सेवा, जब कोई देवी देवता आते हैं या किसी दूसरे को देवी देवता पकड़ने वाले होते हैं या शरीर हिलाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, उस समय लोग ये दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं कि हमारे देवी देवता खुल करके आने लगे, कहाँ क्या कमी है, अच्छे से आ नहीं रहे हैं। तो वहीं पे मैं बता रहा हूँ कि देवी देवता जो होते हैं तो जब दूसरे के ऊपर आते हैं तो जब दूसरे के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि सेवा करना होगा, तब जा कर के मैं इससे सिद्ध होऊंगा और अच्छे से खुल के आऊँगा और इसके सभी काम करूँगा। तो सेवाएं वो देवता अपने मुंह से बताया करते हैं कि सुबह भोर में उठना है, मेरे नाम से 1 लोटा जल डालना है, 2 अगरबत्ती लगाना है, जो उनका लौंग भोग प्रसाद है रोज़ डेली का जो है, जैसे कोई कोई देवता बोलते हैं कि 2 लौंग पे, वो 1 बतासे पे 2 लौंग और कपूर ये भोग देना है। कभी बोलते हैं कि ये या तो शनिवार शनिवार या तो रविवार रविवार या जो भी उनका दिन होता है। और कहने का मतलब है कि जब हम एक संकल्प लेकर के उनको अपने मस्तिष्क में दूसरे हिसाब से सेवा करने के भाव से, उनको सिद्ध करने के भाव से जो है संकल्प ले लेते हैं कि हे प्रभु
मैं अब आपको पाना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं आपकी इस प्रकार से सेवा कर रहा हूँ जो आपको पसंद है, कि मैं मन में यही संकल्प लिया जाता है कि यह करना शुरू कर दीजिए। रोज़ सुबह नहा धो करके बढ़िया एक रुद्राक्ष की माला लीजिए, जो आपके देवता हैं जिस प्रकार के, तो माला भी उसी प्रकार की रहेगी। नहा धो करके 2 अगरबत्ती लगाइए, जोत जलाइए बढ़िया। अगरबत्ती लगाने के बाद एक कपूर, वो बतासे के ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा, और उनके नाम से जो है उस कपूर में आग लगाइए, भोग दीजिए। कुछ ध्यान ध्यान बहुत आवश्यक है इसमें। या तो आप माला द्वारा माला जाप कर सकते हैं, या तो फिर 15 से 20 मिनट 25 मिनट जितना भी बैठ करके ध्यान कर सकें वो ध्यान कीजिए। तो ये हो गई सेवा। सिर्फ संकल्प और भावनाओं का खेल है बस। और जब भी उनका हवन वगैरह लगता है, हवन हो गया, हवन कर दीजिए। नवरात्रि में उनका जो भोग प्रसाद लगता है वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम देना ही है। उनके नाम का व्रत रहना, व्रत के दौरान जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना, ये कहलाती है सेवा। बस पूजा पाठ और सेवा में बस इतना ही अंतर है, माइंड चेंज का, कि आप किस भावना के साथ में उस देवता की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग पूजा के बारे में बता ही दिया कि, पर भावनाओं का खेल है कि आपने किस भाव से, किस मन से, किस संकल्प के साथ क्या कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से देवता भी उसी नज़र से आपको देखने लगते हैं, उसी भाव से फिर स्वीकार करते हैं। यदि आप पूजा पाठ बस कर रहे हैं तो पूजा की भावना से वो लोग स्वीकार करते हैं। यदि आप ये मन में संकल्प लेके चल रहे हैं कि मैं आपको पाना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ, तो सेवा और सिद्धि का बस यही अंतर है कि जो लोग पूजा करते हैं तो पूजा के भाव से चलते हैं, और जब आप सिद्धि और सेवा करते हैं तो लोग सेवा के भाव से चलते हैं। जब एक समय ऐसा आता है कि जब आप जो है सेवा करते करते फिर जो है एक संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद में फिर उस देवता को सिद्ध करते हैं एक निश्चित समय के द्वारा संकल्प लेकर के, जैसे 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन। तो जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो आपको वचन दे देते हैं, वचन के अनुसार ही देवी देवता आपके साथ में चलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सीधे हाथ में जो बटन है उसको सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय माता की।